हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है स्कॉर्पियो। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके 12th हाउस से रिलेटेड क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज सी बीट में वो किसी और के मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, ओके। स्कॉर्पियो, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, ओके। सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट। जस्ट सबसे पहले बोलना चाहूँगी, पास्ट में जो भी मेंटल स्ट्रेस थी वे भी शायद अभी भी कंटिन्यू है, ओके। कोई भी स्ट्रेस हो सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर आपके वैल्यूबल चीज़ें कोई लेके चले जाने वाला कार्ड, या फिर आपके आइडियाज़ को अपने नाम करने वाला कार्ड। बट जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में भी थी तो अभी भी ये भी कंटिन्यू ही है, ओके। या पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी। Not a good energy overall, okay. Let's see, this is you, okay. This is you. First house is all about you. And see, maybe sure you're dealing with the Sagittarius. Otherwise अपनी लाइफ में पास्ट में भी जो भी आपके लाइफ में ये लव लाइफ की वजह से हुआ था, या फिर किसी फैमिली फ्रेंड ने आप लोगों को धोखा दिया हो, जो भी हो, अभी फ़िलहाल आप अपनी लाइफ में वो सारे धोखे से उभर रहे हो, ओके। चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, पीस लाने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको और राइज अप हो सको पीसफुल्ली, ओके। अपने आप में चेंज ला रहे हैं कोई, या फिर अपने सिनारियो से उभर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, ओके। सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर सेविंग, योर फैमिली के साथ में कैसे डील कर रहे हो, ओके। सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई लेके चला गया, या फिर आपको किसी ने धोखा दे दिया हो, मनी ले लिया हो, ओके। जो भी डार्क पीरियड चल रहा है, जैसे कि आपके पास में सेविंग्स नहीं है, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। लक आपके फेवर में आ रहा है। फैमिली वाइज भी कोई अनबन चल रही थी तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके। जो भी नेगेटिविटी थी ना सेकंड हाउस से लेके, वो पार्ट फिनिश हो रहा है ये महीना, ओके। ऐसी वॉज द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, आपकी मेहनत का घर, भाई बहनों का घर, या फिर आपके पड़ोसी, या फिर हायर नॉलेज, शॉर्ट जर्नी। जहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे हो ना गाइस, आपका दिल टूट रहा है, ओके। ये सारी चीज़ों को लेके किसी ने भाई बहनों के साथ भी थोड़ी अनबन चल रही है तो भी सेपरेशन है, या फिर जो भी मेहनत करे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दिल टूट रहा है, या फिर नॉलेज भी लेना चाहते तो नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अभी भी पास सिचुएशन में अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसीलिए अभी आप अपने आप को ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। पड़ोसी के साथ में भी ठीक नहीं है अनबन चल रहा है, साइड मैसेज, ओके स्कॉर्पियो। Let's see what's your fourth house is all about your comfort zone, your home life, your mama's house, your real estate business. घर के मामलों में आप बहुत अच्छी हो, ओके। 9 ऑफ कप का कार्ड है। आप घर में खुश हो, घर में शांत माहौल है, मम्मा के साथ में बहुत अच्छी तरह से रह रहे हो, और रियल एस्टेट बिजनेस में भी आपका विश फुलफिलमेंट हुआ है। दिस इज़ द कार्ड इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ओके। घर के मामलों में अच्छे हो। Let's see what's your fifth house is all about your love life, your children, your creative field also. Love life में भी you're stable हो, maybe शायद dealing with Virgos, Taurus, Virgos, Capricorn, okay. लव लाइफ में you're stable and बच्चों के साथ में भी स्टेबिलिटी है। करियर फील्ड में भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो भी आप स्टेबल हो, ओके। वॉज द डे टू डे लाइफ। 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डे टू डे लाइफ। सुबह से लेकर शाम तक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, और रोग ऋण शत्रु का घर अल्सो, या स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, ओके गाइस। सुबह से लेकर शाम तक यू आर स्टेबल, ओके। हैप्पीनेस के साथ में डील करते हो, और अगर कोई रोग ऋण शत्रु है तो आप उसमें भी स्टेबल हो। रोग ऋण शत्रु को भी मैनेज करने के लिए यू आर इनफ गुड, ओके। स्टेबल वाली एनर्जी। दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड। हर क्षेत्र को आप ना बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हो, ओके।
ऐसे वॉच योर 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप का घर। ओके, सी पार्टनरशिप में आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लव लाइफ में आपकी फ्रेश स्टार्ट हुई है, इसलिए यहाँ पर स्टेबल हो। मैरिज वाइज भी आप लोगों ने अगर मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप हील हुए हो, लाइफ में पीस लेके आने की कोशिश करे हो, इसीलिए यहाँ पर आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हुआ है फिर से। बोलते ना मैरिज वाइज एक मैरिज को और ज़्यादा बॉन्डिंग देने के लिए फ्रेश स्टार्ट किया है। ओके, कुछ ना कुछ स्पार्क डाला है। या फिर कुछ लोग बिज़नेस वाइज भी, अगर किसी ने धोखा दिया था तो बिज़नेस वाइज भी किसी के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हुआ है, किसी ने बिज़नेस में भी अभी स्टार्ट किया है। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स योर 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर sudden loss, sudden gain, hidden knowledge also, inheritance property या फिर social perks। गाइस 8th हाउस से रिलेटेड देयर इज द सेलिब्रेशन। ओके, अगर किसी के लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा, अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहे थे, कोई भी प्रॉपर्टी को लेके, तो यहाँ पे से प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहे थे या फिर कहीं ना कहीं आपको किसी ने धोखा दिया था प्रॉपर्टी को लेके, तो वो सारी जो वाद विवाद थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं एंड हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, लव लाइफ में देयर इज़ अ हैप्पीनेस, सडनली आप लोगों के लाइफ में खुशी आ रही है। प्रॉपर्टी के मामलों में भी सडनली लक आपके फेवर में आ रहा है, तो इसीलिए सेलिब्रेशन हो रहा है। और कोई रीयूनियन भी होना चाहता था, किसी ने पास में बिट्रेल दिया था, तो लव लाइफ में रीयूनियन भी हो रहे हैं। ओके, क्योंकि लक उनके फेवर में आ रहे हैं और आप अपने लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो। और किसी की लाइफ में ससुराल पक्ष में भी कोई ना कोई अनबन चल रही थी स्कॉर्पियो, तो भी वो अनबन पार्ट ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग अपनी लाइफ में सडनली हैप्पीनेस को लेके आ रहे हो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में वाद विवाद चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रहे थे, दिल टूट रहा था, ओके, तो सडनली आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। अगर कोर्ट केस चल रहा था तो सडनली आप लोगों की लाइफ में आपके फेवर में आ रहा है। किसी ने बिट्रेल किया हो पास में लव लाइफ में, तो रीयूनियन भी हो रहे हो सडनली। या फिर कोई हायर नॉलेज भी लेना चाह रहे हैं, या बोलते ना हिडन नॉलेज भी लेना चाह रहे हैं, तो भी वो लक उनका फेवर में आ रहा है। तो लोगों के साथ मिलके टीचर्स या गुरु ढूंढ रहे थे तो भी हो रहा है। ओके, अच्छी एनर्जी है। ससुराल पक्ष में भी कोई अनबन चल रहा था तो भी ठीक हो जाएगा। ओके, let's see what's your 9th house. 9th house is all about your hope, faith, your belief system, your father house, your long term journey, your higher knowledge also. And see 9th house से related you आप फोकस हो, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, मे भी जिस होप रखे थे कहीं पर भी, क्योंकि 3rd हाउस इज हार्ट ब्रेक हो रहा है, जहाँ पर मेहनत करो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप क्रॉस रोड में हो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो में हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, मे भी शायद अगर फादर के साथ में भी अगर अनबन चल रही थी, दिल टूटा था, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हायर नॉलेज में भी लेना चाह रहे थे, हायर नॉलेज देना भी चाह रहे थे, तो भी आपका वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रिपरेशन चालू ही था। ओके, चालू ही हो रहा है। और अगर कोई जर्नी भी करना चाह रहा था, तो लॉन्ग या शॉर्ट टर्म जर्नी, तो भी नहीं कर पा रहे थे, तो मैनेज ही कर रहे थे। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी 9th हाउस से रिलेटेड, अगर आप लोग कोई भी विशेष चाह रहे हो तो प्रिपरेशन कीजिएगा, फोकस होइएगा, क्योंकि जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, वहाँ पर आपका दिल टूट रहा है, तो प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो भी होप रखा है, फेथ रखा है आपने चेंज के प्रति, वो साकार हो सके। ओके, 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस। ओके, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप अपने करियर वाइज कैसे हो। ओह, करियर वाइज यू लुक गुड। ओके स्कॉर्पियो, सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। जॉब स्टेबिलिटी, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, अपग्रेड हो रहे हो, पब्लिकाई हो रहे हो, कोई घर बना रहा है, कोई घर बेच रहा है। ओके, करियर वाइज सक्सेसफुल है। ओके, किसी की जॉब नहीं थी तो उसकी जॉब लग रही है, किसी का घर नहीं था तो कोई विशेष घर बना रहा है, जॉब वाइज वेरी नाइस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लार्ज ग्रुप सर्कल, योर विशेस। ओके, या अगर आप लोगों की लाइफ में लार्ज ग्रुप सर्कल में कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड, फैमिली, कलीग, लार्ज ग्रुप सर्कल, सोशल नेटवर्किंग में कोई बिट्रेल पर्सन थे ऐसे, जो आपको पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे थे, आपके आइडियाज़ को कोई लेके जा रहे थे, तो आप उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके,
क्रिएटिव फील्ड में थे या फिर सोशल नेटवर्किंग में कोई आपको धोखा दे रहा था, तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन या फिर एक्शन ले रहे हो कोई, ताकि उसको ओवरकम करे और आप स्टेबल हो सको। ओके, एंड जो भी आपकी विशेष थी, मे भी शायद हो सकता है किसी ने पास्ट में बिट्रेल दिया हो, धोखा दिया हो, और वहाँ पर वो क्लियर कम्युनिकेशन के कारण उनकी विशेष भी पूरी हो रही है। मे भी शायद कोई और साइन के प्रति वो अगर फोकस थे लव लाइफ में, तो विशेष पूरी हो रही है। ओके, वॉज द 12th हाउस? 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर कर्जों का घर, हॉस्पिटल का घर, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ पीस। खर्चों में कंट्रोल हो रहा है तो शांति मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके, डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव हो, सडनली किसी लाइफ में प्रॉपर्टी मिली है तो खर्चों के घर में स्टेबल हो रहा है, मेंटल पीस आ रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, या फिर कोई अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना चाह रहा है तो जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, स्टेबिलिटी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, आप लोगों की लाइफ में, ओके, मे भी शायद दिस इज़ द जो आपकी ओवरऑल एनर्जी आई थी ना, ये पास्ट एनर्जी थी। ओके, 7 ऑफ सोर्स की पास्ट में, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में किसी ने बिट्रेल दिया हो, धोखा दिया हो, यूज़ करके चले गए हो, तो अभी आप ना अपने आप में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी सिनारी में उभरने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में लाइट आए। ओके, और सेविंग भी बढ़े। तो आप अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो, और सडनली आपकी लाइफ में सेविंग भी आ रही है। सडनली इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ जाए, जैसे कोई आपके नाम में कर दे, या फिर कोर्ट केस भी चल रहा था तो सडनली आपके फेवर में आए, तो सेलिब्रेशन हो रहा है। सडनली आपकी लाइफ में सेविंग भी आ रही है। ओके, जहाँ पर भी पहले आपके हार्ट ब्रेक था, दिल टूटा था, वो नहीं हो पा रहा था, मेहनत के कारण आपके लाइफ में सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो सडनली वो गेन होगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर अपने प्रिपरेशन के कारण वो गेन को लेके आ रहे हो। एंड लव लाइफ में कहीं बिट्रेल पहले हुआ था, तो लव लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है। ओके, कोई अर्थ साइन है। और घर और करियर के मामलों में यू आर स्टेबल। किसी अगर कोई घर बनाना चाह रहा है तो भी बन रहा है, इनफ मनी है, प्रॉपर्टी मिल गई है तो घर बना रहे हैं, मनी का बंदोबस्त हो गया है। ओके, एंड बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस या फिर कोर्ट केस के मामले, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का बात बात रहा तो आपके फेवर में है, तो इसीलिए आप फ्रेश स्टार्ट करें, मनी आ गया तो। ओके, बट इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि आप अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो, हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, एंड राइट जब हो रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, पीस लेके आ रहे हो। और जो ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना गाइस, ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है। ओके, क्योंकि समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। एंड दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस। टाइम आउट, टेक टाइम फॉर अ मस्ट नीडेड ब्रेक एंड लाइफ। मे भी शायद किसी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आप हील हो रहे हो। ओके, ब्रेकअप से या फिर जो भी आपके विशेष थे उससे, तो थोड़ी देर रिलैक्स होइएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो तो रिलैक्सेशन लीजिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर ब्रेक लीजिएगा। ये सोशल नेटवर्किंग से, अपने फ़ोन से, अपने काम से टाइम आउट कीजिएगा, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर होने की कोशिश कीजिएगा, री एनर्जाइज होने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप जो भी चेंज लेके आने सको, लेके आओ अपनी लाइफ में। ओके, या अच्छी एनर्जी है गाइस, डोंट वरी। लव में भी स्टेबल हो रहे हो, और अगर आपने जहाँ पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो और एफर्ट डाले थे, दिल टूटा था, तो आपका जहाँ पर मेहनत किए थे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो सडनली आपको रिजल्ट मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो। तो देखिए, सो डोंट, अपने आप को पीस करके डे टू डे लाइफ में काम कीजिएगा। हैप्पीनेस है, चेंज है आपकी लाइफ में। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।